सुप्रीम कोर्ट ने देश के जिला न्यायपालिका यानी लोअर जुडिशरी में पदोन्नति की धीमी प्रक्रिया और अफसरों की कमी को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि कई प्रतिभाशाली युवा न्यायिक अधिकारी कुछ ही वर्षों में सिस्टम से निराश होकर नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें कई सालों तक जिला न्यायाधीश बनने का मौका नहीं मिलता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा, अधीनस्थ न्यायपालिका में कई प्रतिभाशाली युवा शामिल होते हैं, लेकिन जब उन्हें ये एहसास होता है कि वे सेवानिवृत्ति तक भी प्रधान जिला न्यायाधीश नहीं बन पाएंगे, तो वो 2 से 3 साल में ही सेवा छोड़ देते हैं। न्यायमूर्ति सुंदरेश ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक टैलेंटेड युवा को न्यायिक सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, जो परीक्षा में टॉपर बनी, लेकिन कुछ सालों बाद उस युवती ने उनसे मुलाकात कर कहा कि वो निराश होकर इस्तीफा देना चाहती है। ये युवा मन की आकांक्षाओं के साथ धोखा है। ये पूरा मामला जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और अनुच्छेद 233 की व्याख्या से जुड़ा है। ये संविधान का वो अनुच्छेद है जो राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति से संबंधित है। अनुच्छेद 233 क्या कहता है? राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो सरकार की सेवा में नहीं है सिर्फ तभी जिला न्यायाधीश बन सकता है जब उसने कम से कम 7 साल तक वकालत की हो और उच्च न्यायालय उसकी सिफारिश करे। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण सुप्रीम कोर्ट में उन सिविल न्यायाधीशों की ओर से पेश हुए जिन्हें बार कोटा के तहत ADJ यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की सीधी भर्ती परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया था। भूषण ने कहा कि बहुत से सिविल जज जिन्होंने न्यायिक सेवा में आने से पहले 7 साल तक वकालत की है, उन्हें बार कोटे से ADJ बनने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे योग्य लोग न्यायिक सेवा से दूर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे 15 से 16 साल तक जिला न्यायाधीश नहीं बन पाएंगे। CJI गवई की अध्यक्षता वाली बेंच अनुच्छेद 233 की व्याख्या पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट को ये तय करना है कि क्या कोई न्यायिक अधिकारी जिसने सेवा में आने से पहले 7 साल वकालत की हो, बार कोटे के तहत ADJ बनने के योग्य है। क्या वकालत और न्यायिक सेवा का संयुक्त अनुभव भी बार कोटे में गिना जा सकता है? कोर्ट ने पहले ही 12 सितंबर को कहा था कि वो 23 से 25 सितंबर तक लगातार 3 दिन इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुनवाई फिलहाल बुधवार 25 सितंबर को भी जारी रहेगी। ये मामला देश की न्यायिक व्यवस्था में एक गंभीर और जमीनी स्तर की समस्या को उजागर करता है। यदि योग्य और अनुभवी न्यायिक अधिकारी केवल इसलिए पद छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें समय पर पदोन्नति नहीं मिलती, तो ये न सिर्फ न्यायपालिका की कर्मचारी नीति बल्कि न्याय व्यवस्था की गति और गुणवत्ता पर भी असर डाल सकता है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।